प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली देने पर बिहार में सियासी बवाल। पटना में सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता, जोरदार तरीके से किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी देता हूं, आपने मां का अपमान किया है। एक एक बिहारी बेटा आपको इसका जवाब देगा। अभी भी गाली दे रहा है, अभी भी मां का अपमान, किसी के मां का अपमान नहीं करेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस दफ्तर पर हंगामा, आपस में भिड़े बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। गुंडागर्दी इन कांग्रेसियों की। हम लोग तो शांतिपूर्ण मार्च निकाले हुए थे, लेकिन इन लोगों ने जो 2005 का बिहार था, जो गुंडागर्दी मवालियों का बिहार इन लोगों ने किया था, आज वही कर रहे हैं। कांग्रेस के रिजवी ने दी प्रधानमंत्री मोदी को गाली, राहुल ने महागठबंधन को फंसाया। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने वाले मामले को लेकर के सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के बिहार में बीजेपी ने जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जब बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे तो आपस में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए और वहां पर जोरदार तरीके से लठ युद्ध देखने को मिला। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले दिनों एक वीडियो सामने आया था, जहां पर देखने को मिला था कि राहुल गांधी के प्रोग्राम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को खुले मंच से मां की गाली दी गई, प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया गया, उनकी स्वर्गवासी मां का अपमान किया गया। और इस पूरे मामले को लेकर के न सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है अलग अलग थानों में बिहार के, बल्कि जिस शख्स ने प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान किया, उनको गाली दी, मोहम्मद रिजवी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इसके बावजूद ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि अब पूरी तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और उन्होंने जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राजधानी पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला करते दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे ये जो बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, एक दूसरे पर जो झंडे की लाठियां हैं उसको लेकर के हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर स्थिति पूरी तरीके से तनावपूर्ण नजर आ रही है। इस स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस ने यहां पर लाठी चार्ज किया। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने के विरोध में यहां पर धरना प्रदर्शन करने के लिए जुटे थे। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन, जो कि इसी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे, उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी देता हूं कि आपने मां का अपमान किया है। एक एक बिहार का बेटा आपको इसका जवाब देगा। आपने प्रधानमंत्री का अपमान किया है, एक एक बीजेपी का कार्यकर्ता इसका बदला जरूर लेगा। हम यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन कांग्रेस कार्यालय की ओर से ईंट पत्थर चलाए जा रहे हैं। सुनिए क्या कुछ बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने कहा। कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी देता हूं, आपने मां का अपमान किया है। एक एक बिहारी बेटा आपको इसका जवाब देगा। आपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है, एक एक भाजपा कार्यकर्ता इसका बदला लेगा। अब आप तो देख सकते हैं, हम प्रदर्शन करने आए थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। कांग्रेस कार्यालय के अंदर से ईंटा पत्थर चलाए जा रहे हैं, बंदूक दिखाए जा रहे हैं। तो भाजपा कार्यकर्ता बंदूक और ईंटा से नहीं डरता, पत्थर भी खाएगा, माथा भी फोड़ाएगा, शहीद हो जाएगा, पर इस मां के अपमान का बदला लेके रहेगा। वहीं दूसरी ओर इस झड़प को लेकर के मंत्री संजय सरावगी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की गुंडागर्दी है। हम लोग तो शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे, लेकिन ये लोग 2005 का जो गुंडा राज वाला बिहार था, आज उसी बिहार को लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। 2005 का बिहार बनाना चाहते हैं ये लोग, लेकिन एनडीए ऐसा नहीं होने देगी। सुनिए क्या कुछ मंत्री संजय सरावगी ने कहा। गुंडागर्दी इन कांग्रेसियों की। हम लोग तो शांतिपूर्ण मार्च निकाले हुए थे, लेकिन इन लोगों ने जो 2005 का बिहार था, जो गुंडागर्दी मवालियों का बिहार इन लोगों ने किया था, आज वही कर रहे हैं। अंदर से लाठी पत्थर रो रहा, हमारे दर्जनों कार्यकर्ता का सर फूटा है। एक तो प्रधानमंत्री जी के गरीब माता जी स्वर्गीय हो गए,
उनको अब शब्द का बौछार किया गया, अब शब्दों का बौछार, नीचता की पराकाष्ठा कर दी गई और अब फिर यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। 2005 का पहले का ये बिहार बनाना चाहते हैं, अब ये एनडीए का बिहार है और बिहार के लोग देख रहे हैं, इसका बदला वो वोट की चोट से लेंगे, इन लोग को खदेड़ के फिर से बाहर करेंगे। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि आप लोग उसके आश्रम पे आए, उसके हेडक्वार्टर हाँ, पे आए, आप लोग इनका पता हम नहीं, आप लोग तो खुद देख रहे थे, हम लोग तो शांतिपूर्ण मार्च पहले से घोषणा थे कि आज सदाकत आश्रम जहाँ के लोगों ने गुंडागर्दी की, निष्ठा की पराकाष्ठा की, वह शांतिपूर्ण हम लोग मार्च करेंगे। जिस तरह अंदर से लोड़ाबाजी चालू किया गया, ये 2005 के पहले का बिहार नहीं है, तो ये लोग 2005 के पहले का बिहार करना चाहते हैं। ये अब एनडीए का बिहार है, इनकी ये गुंडागर्दी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और प्रधानमंत्री जी की माता जी जो स्वर्गीय हो गई, पूरे देश के माताओं का ये अपमान है, माँ बहनों का अपमान है और ये किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार और देश के लोग देख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जैसे कि बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को खुले मंच से गाली देने वाले मोहम्मद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले को लेकर के दरभंगा शहर के एसपी अशोक कुमार चौधरी का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि और भी लोगों की संलिप्तता है, आगे जांच के आधार पर और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सुनिए क्या कुछ दरभंगा शहर के एसपी ने कहा। मामले में सुमी थाना में कांड दर्ज किया गया है। कांड दर्ज करके विधिवत अनुसंधान उसमें जारी है। विगत रात में उसमें समेत एक अपराध की गिरफ्तारी हुई है सिंगला थाना क्षेत्र से। पहचान हुई सर उसकी, जिसकी गिरफ्तारी हुई है वो मंच में था, क्या नाम है उसका, क्या उसमें सम्मिलित लोगों को हम लोग पहचान कर रहे हैं, उसमें से पहचान हुआ जिससे गिरफ्तारी की गई। नाम क्या है सर उसका? नाम वेरीफाई किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर उसका नाम वगैरह हम लोग डाल देंगे, वहाँ से ले लीजिएगा। जैसे उपनाम लोग राजा बता रहा है, नाम वेरीफाई करके सोशल मीडिया पर डाल देंगे। प्राथमिकी में जो सर नामजद है उनसे पूछताछ या उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी या पुलिस क्या देख रही है? कानून अनुसंधान में बहुत सारी चीजें नहीं बताई जा सकती, लेकिन जो भी इसमें सम्मिलित है उसकी हम गिरफ्तारी करेंगे। पुलिस को क्या लगता है कितने लोग होंगे सर इसमें? अभी बताना उचित नहीं है कितने लोग हैं। अभी कितने लोग की गिरफ्तारी हुई? एक आदमी की गिरफ्तारी होने तक। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस के मंच से गाली दिए जाने के बाद आज यानी कि शुक्रवार को पटना में कुर्जी हॉस्पिटल से सदाकत आश्रम तक बीजेपी ने मार्च निकाला था। इसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ मंत्री संजय सरावगी और नितिन नवीन भी शामिल थे। दूसरी ओर खबर है कि कुछ घायलों को इलाज के लिए कुर्जी हॉस्पिटल भेजा गया है। इस पूरे मामले में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर पत्थर छुड़ाने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। मौके पर लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी पहुंचे, जिसके बाद स्थिति को कंट्रोल किया गया। लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरीके से बिहार में इस वक्त सियासत देखने को मिल रही है, जाहिर तौर पर अब कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हताहत नजर आ रही है। और जिस तरीके से खुद राहुल गांधी जो कि एक सांसद हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी उनसे इतने बड़े हैं जिसमें इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के लिए सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी नहीं करते हैं। और अब यही चीजें उनके कार्यकर्ता सीख रहे हैं और अब उन लोगों ने पूरी की पूरी हदें पार कर दी और प्रधानमंत्री मोदी को खुले मंच से गालियां देने पर भी उतारू हो गए हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।